परशुराम जी की मान्यता है कि समाज में दंड के जितने कठोर कानून होंगे, दंड का जितना भय होगा, समाज उतना शांत और व्यवस्थित रहेगा। लेकिन परशुराम जी का दर्शन अधूरा है। परशुराम जी का दर्शन दंड से, फटकार से, भय से कुछ देर आप शांत कर सकते हो, बाद में विद्रोह हो जाता है। हमने आपातकाल देखा है, अंग्रेजों का काल तो हम नहीं देख पाए, लेकिन आपातकाल देखा है। दंड के इतने कठोर कानून, सन्नाटा हो गया, लेकिन सारी सत्ता धराशायी हो गई, विद्रोह हो। इसलिए शास्त्रानुशासन चाहिए, शस्त्रानुशासन नहीं चाहिए। व्यक्ति शास्त्रज्ञ चाहिए, ज्ञान के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, शास्त्रों के वचनों के आधार पर, महापुरुषों की वाणियों के आधार पर, अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा बताए गए रास्तों के आधार पर, उससे समाज शांत और व्यवस्थित रहता है। और परशुराम जी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए, उल्टी समस्या बन गए। नाम ही इनका परशुराम पड़ गया। इनका नाम राम था। फरसा 24 घंटे रखते थे, सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, फरसा हर समय। नाम ही लोगों ने परशुराम रख दिया, अशांत हो गए। भगवान श्री राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। पहले परशुराम जी के रूप में ब्रह्म का अवतार हो चुका, ये साक्षात ब्रह्म के ही अवतार थे। लेकिन चूंकि ये अवतार अहंकारी हो गया, इसलिए फिर सौम्य अवतार आया भगवान श्री राम का। सुशील अवतार आया भगवान श्री राम के रूप। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। शील का अवतार हुआ राम के रूप में। और आज भी राम का आचरण और व्यवहार कितना पूजा जाता है। राज्य किसी का भी होगा, और जब चुनाव होते हैं, दल जब चुनाव लड़ते हैं, तो चाहे उसके जीतने के बाद उसका राज्य कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति यही कहते हैं जो चुनाव लड़ते हैं कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, हम राम राज्य स्थापित करेंगे, हम राम राज्य स्थापित करेंगे। उसकी लीक आज तक, उदाहरण आज तक चला आ रहा है।